दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो ज़ुबान से निकलते ही कबूल हो जाती है। आज मैं आपसे किचन की स्पॉन्ज के हवाले से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इससे पैसों की तो आपके हज़ारों रुपयों की बचत होगी और साथ में आपके रोज़मर्रा के कामों में भी बहुत आसानी हो जाएगी। हमारी किचन में यूज़ होने वाला ये मामूली सा स्पंज जिसे हम अक्सर ही इग्नोर कर देते हैं, हमारे लाखों रुपए की बचत भी कर सकते हैं और हमारे घर के कोने कोने को चमका सकता है और किचन को भी बहुत साफ़ सुथरा रख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्पॉन्ज से रिलेटेड ये हैक नंबर 1 है मेरा। आप साफ़ सुथरा एक स्पॉन्ज ले लें जो घर में आपके बाज़ार से आप नया लेकर आई हो, और उसके बाद आप ऐसा करें, आपके घर में जो कॉमन पिन होते हैं हम अक्सर सर में यूज़ करते हैं, स्पेशली दुपट्टा और स्कार्फ वगैरह लगाते हुए, तो आप इस तरह से आप उसको लगाएं और उसके बाद जो भी आपकी पिन हैं, सुइयाँ हैं या इवन नीडल दूसरी वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं, मशीन वाली, तो इस तरह से इनको लगा के रखें और देखिए कितना ज़बरदस्त आपका ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप अपना ऑर्गेनाइज़र बना कर रखें और अपनी पिनों को महफूज करें, क्योंकि यहाँ भी पड़ी होती है, चुप जाती हैं। ये दूसरा है कि मेरा जिस तरह से हमारे पास माउस होते हैं तो हम इनको यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर अक्सर ये हमारी जो बाजू वाली जगह होती है थक जाती है या फिर पेन करना स्टार्ट कर देते हैं अगर हम ज़्यादा देर के लिए यूज़ करें। तो आप स्पॉन्ज को लें, इस तरह से आप अपने बाजू के नीचे कलाई के साथ नीचे करके रखें और उसके बाद आप फिर माउस को यूज़ करें तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा आपका हाथ। ये हैक मेरा नंबर 3 है। आप सबसे पहले एक कटर ले लें, जिस तरह से ब्लेड्स वगैरह या तेज़ या छुरी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको लंबी लंबी लाइन लगाकर अंदर तक आप कट लगा दें। ये जिस तरह से मैं लगा रही हूँ इस तरह करके आप लंबे कट लगा दें और उसके बाद आप इसके साथ इसका भी बहुत ज़बरदस्त हम हैक बनाने वाले हैं जो आपका बहुत सारा काम आसान कर देंगे। स्पॉन्ज की मदद से बड़ी अच्छी सफाई हम कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास ये लैपटॉप मौजूद होता है, लैपटॉप के अंदर जो है ना इसके अंदर तक डस्ट घुस जाती है या बाज़ कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं जिनको हम अंदर तक सफाई नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से कट लगाएं लंबी लंबी लाइंस की सूरत में, और उसके बाद जब आप अपने लैपटॉप के अंदर से ये गुजारेंगे तो देखिएगा आपका लैपटॉप बिल्कुल अंदर से बारीक बारीक डस्ट होते हैं, तो क्योंकि ये निकलती नहीं है, तो इस तरह से आप ज़बरदस्त तरीके से इसको लैपटॉप को नीट क्लीन आप कर सकते हैं घर पर बड़े साफ़ सुथरे तरीके से। और इस तरह से आप बना के रखें, जब भी आपको फ़ील हो आप इस तरह से आप इसकी सफाई करें। या बाज़ दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं उनको भी आप इसी तरह से साफ़ सुथरा और नीट क्लीन करके रख सकते हैं। है ना बहुत ज़बरदस्त हैक। आज के हमारे सारे ही हैक बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल के होने वाले, एक छोटे से स्पंज की मदद से। और ये स्पंज बड़े ही कमाल की चीज़ है। और इस तरह से फॉर एग्जांपल आप सोप रखते हैं तो सोप रखते हुए सोप अक्सर बेसन से नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी जगह काफ़ी स्मूथ और सिल्की होती है, तो जितनी दफ़ा भी आप रखें आपका जो सोप है वो नीचे गिर ही जाता है और उसके बाद बार बार आप उसे यूज़ करते हैं, बार बार रखते हैं और सोप की अपनी लेयर पानी की वजह से घुल जाती है, तो उसकी वजह से ये भी ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह करें, दरमियान में आप एक साइज़ ले लें, मार्कर की मदद से आप निशान लगाने उसके इर्द गिर्द जितने आपके सोप दरमियान में, बस राउंड सा थोड़ा सा, और उसके बाद आपको कटर की मदद से अंदर तक इसको काट लें थोड़ा सा मीट में बचा के। तो बाद में जब इसमें आप सोप एडजस्ट करें तो बड़े अच्छे तरीके से आपका सोप एडजस्ट भी हो जाएगा, और उसके बाद आप रखेंगे तो आपका साबुन जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर रहेगा। ये स्पॉन्ज बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। कितना अच्छा और ज़बरदस्त, देखें सोप केस हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये हैक भी मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक किस्म का है। ये भी आपके साल हर साल काम आने वाला है। आप ऐसा करें, आपके पास जो स्पॉन्ज होता है आप उसकी ये न्यू फ्रेश वाला स्पॉन्ज लें और उसके बाद इसकी जो ग्रीन वाली लेयर है आप इसको उतार लें। बड़े अच्छे तरीके से ये आपसे उतर जाए, थोड़ी सी ये टाइम लगेगा लेकिन ये अच्छे तरीके से आपका उतर जाएगा थोड़ी देर के बाद। इससे भी आज आप बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अहम काम लेने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं और उसके बाद जब हम उसे उतारने की बारी आती है तो वो क्या होता है, नेल पॉलिश रिमूवर एक तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, उसके बाद अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा वो एवोपरेट हो जाता है और उसके बाद दोबारा हम उसे यूज़ तो नहीं कर सकते, ज़ाहिर सी बात है। तो इस तरह से स्पॉन्ज को आप गोल करें, उसके बाद जो भी आपके घर में खाली डब्बी मौजूद है उसमें आप इस तरह राउंड की शक्ल में करके इसको अंदर कर दें, और उसके बाद आप अपना नेल पॉलिश रिमूवर लें, उसमें आप डिप कर लें थोड़ा सा 2-3 टेबल स्पून जितना आप इसको डिप कर लें। उसके बाद आपने हाथों में जो नेल पॉलिश लगाई है, ये देखिए इस तरह से आप बस थोड़ा सा, ज़्यादा बेशक आप ज़्यादा ना लगे,
तो इस तरह से जब अपना नेल पॉलिश वाला आप अपने हैंड इसमें बीच में आप डिप करें तो बड़े अच्छे तरीके से आपकी सारी नेल पॉलिश उतर रही है। ये मैं अपनी नेल पॉलिश जो इसमें देखें बड़ी आसानी से, बड़ा सॉफ्ट होता है ये स्पॉन्ज, जिसमें मैं अपनी फिंगर थोड़ी सी ऐसे दबाऊंगी कुछ सेकंड्स के लिए, ये देखें सारी नेल पॉलिश बिल्कुल आराम से उतर गई है और बिल्कुल मुझे ना रगड़ने की ज़रूरत पड़ी है और ना ही मुझे टिश्यू का इतना यूज़ करना पड़ा है और ना ही कुछ और। तो ये बड़े आराम से और सॉफ्टली तरीके से आपके हाथों की आराम से नेल पॉलिश निकल आएगी और बड़ा ही आसान और बड़ा यूनिक और बड़ा क्विक तरीका है नेल पॉलिश उतारने का। और बगैर आपकी नेल पॉलिश बिल्कुल साल हर साल चलेगी। इस तरह से करके रखें। उसके बाद आखिर में आप क्या करें, आप ढक्कन बंद करके रख दें और उसके बाद जब आपने यूज़ करनी आप इसी को निकालें, इसी को यूज़ करें और बार बार यूज़ करें और काफ़ी महीनों तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपके बार बार आपको लेने का खर्चा भी नहीं होगा। उम्मीद है बाकी हैक्स की तरह आपको ये हैक भी मेरा बहुत अच्छा लगेगा स्पॉन्ज का। तो चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ। तो ये स्पॉन्ज जो होता है ये बड़े ही काम की चीज़ है। आप सारे टिप्स को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत काम आएंगे। तो आपके पास जो परफ्यूम हो, फॉर एग्जांपल या बॉडी स्प्रे है, मेरे पास बॉडी स्प्रे, आप परफ्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से स्पॉन्ज के ऊपर लगाएं। ये भी स्पॉन्ज से हमसे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम लेने वाले हैं। आपके घर में जैसे कपड़े होते हैं, अलमारी होती है, तो आप उसमें ये हम अपने कपड़ों की अलमारी में रखेंगे इस तरह से। तो आप ऐसा करें, इसके नीचे डबल टेप होती है या फिर आप ग्लू गन की मदद से वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं डबल टेप का यूज़ कर रही हूँ। इसको आप कट कर लें और उसके बाद आप ये ग्रीन जो स्पॉन्ज है उसके नीचे की तरफ ना आप इसको चिपका दें। बड़े अच्छे तरीके से ये चिपक जाएगा क्योंकि ये डबल टेप आगे पीछे से बड़ी मजबूत होती है। तो आप इसी की जो ग्रीन साइड जो बैक वाली साइड होती है उसके ऊपर आप इस तरह से स्पॉन्ज को ये डबल टेप को लगा दें स्पॉन्ज के। तो आप अपनी अलमारी में जो कपड़ों की अलमारी है उसमें इस तरह से आप चिपका दें। तो आप जब भी कपड़े उठाएंगे आपके कपड़ों में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। और उसके बाद हल्की हल्की सी आपके सब कपड़ों में ये उठाते हैं ना तो हल्के से ऐसे कपड़ों में काफ़ी थोड़ी सी हमक सी होती है कभी कभी। तो इस तरह से आप कपड़े रखें और उसके बाद इनमें हल्की सी खुशबू आएगी और भीनी भीनी सी, और आपको पहनने में बहुत मज़ा आएगा। और हल्के से थोड़ा सा परफ्यूम ज़ाया होगा या आपका बॉडी स्प्रे ज़्यादा नहीं लगेगा और लेकिन आपको पहनते हुए बड़ा मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। ये टिप भी हमारी बहुत अच्छी है और बहुत ज़बरदस्त है। ये भी स्पॉन्ज के ये वाले से है। तो आप ऐसा करें, स्पॉन्ज को अंदर से ना इस तरह से गहरा कट लगा दें। ये जिस तरह से ये इसकी कटर की मदद से आप या छुरी की मदद से भी आप कर सकते हैं। अगर तेज़ आपकी छुरी है तो उससे भी आप इसको कट लगाएं। आप 2 स्पॉन्ज ले लें और दोनों स्पॉन्ज को इसी तरह से आप दोनों तरफ से कट लगा दें अंदर से गहराई में। दूसरा स्पॉन्ज मैंने ले लिया, उसको भी मैंने अंदर से इस तरह से गहरा कट लगा दिया जिस तरह मैंने पहले वाले को लगाया। तो घर में आपके सब हम किचन में तो चिमटा मौजूद ही होता है। आप चिमटे को क्या करें, उसके अंदर की तरफ दोनों में जितनी आपने गहराई की उसके अंदाजे के अंदर तक अच्छे तरीके से ये घुप जाए दोनों साइड से इसकी। तो ये स्पॉन्ज वाली साइड नरम जो सॉफ्ट है वो बाहर अंदर की तरफ ले और जो ये ग्रीन साइड की लेयर है ये बाहर की तरफ ले। इस तरह से आप इसको करने इसकी तरह से खुपा लें और इसके से भी हम बहुत ज़बरदस्त आज घर की सफाई करेंगे। घर की जिस तरह से खिड़कियाँ होती हैं, शीशे होते हैं, बाहर की तरफ से हमारी मुश्किल हो जाती है सफाई करना, तो आप इसको अंदर बाहर से इस तरह से सफाई करें। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये हैक है। तो चलते हैं अपने अगले हैक की तरफ। तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी लकड़ी हो, डंडा हो, ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। मेरे पास लकड़ी का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। तो आप इस तरह से आपके पास कोई बड़ा डंडा टाइप हो तो आप उसको इस तरह स्पॉन्ज पे अंदर घुसा दें जहाँ पे आपके जाले हैं ऊपर छत की तरफ हो। तो इस तरह से अंदर दरवाज़ों के अंदर से ऊपर जहाँ तक हमारा हाथ नहीं जाता, तो आप इसको डंडा उतने साइज़ का बना कर ना, जितने आपने ऊंचाई से सफाई करनी हो तो उतने ही साइज़ का लेकर आप उसको अंदर से सफाई करें। तो ये अंदर से डस्ट वगैरह जाले और उसके बाद बिल्कुल बारीक सी मट्टी अंदर तक कोने खुदरों में सबसे साफ़ करिए। दरवाजे के ऊपर तक भी हमारा हाथ नहीं जाता। तो इस तरह से आप घर भर की क्लीनिंग कर सकते हैं उन जगहों से जहाँ पे आपका हाथ नहीं जाता या काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो शीशों के अलावा आप खिड़की जो होती है उसकी जालियाँ होती हैं या उसकी ये जो लोहे की ग्रिल होती है उसको भी अंदर बाहर से आप इस तरह से बड़े आराम से साफ़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी हाथ जाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये नेक्स्ट हैक भी मेरा किचन के हवाले से और बहुत ज़बरदस्त है। जैसे आप बर्तन धोते हैं, स्पॉन्ज होता है, तो उसके बाद अगर आप इसको वैसे ही रख दें तो इसमें स्मेल सी पैदा हो जाती है और काफ़ी अनहाइजीन सा हो जाता है। क्लॉथ क्लिप इस तरह से लगा कर आप रख रहे हैं तो इस तरह से बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा आपका। इस टिप से भी हम स्पॉन्ज से बड़ा ज़बरदस्त काम लेंगे और पूरी क्लीनिंग करेंगे अपनी किचन की। स्पॉन्ज लेकर आप इस वही कटर की मदद से आप इसको सबसे पहले लंबी लाने लगें, फिर उसके बाद आप इसको दरमियान में 1-1 इंच का आप इसमें इसको चौकोर कट काटते जाएं स्क्वायर की शक्ल में। तो ऊपर नीचे से इसको इस तरह से आप कट कर लें। तो उसके बाद आप एक पास एक रबड़ बैंड जो है वो मौजूद होगा। रबड़ बैंड की मदद से आप इसको
आप टूथपिक के ऊपर या फिर इसी तरह से जो स्टिक होती है हमारे पास आइसक्रीम वाली, उसके ऊपर आप इसको थोड़ा अच्छी तरीके से लपेट लें, उसके बाद टाइट कर लें। और उसके बाद आप जब गिलास होते हैं, कोई बर्तन होते हैं, कोई ऐसा बर्तन होता है जिसके अंदर तक ख़राब होता है, तो हम उसमें हाथ हमारा नहीं जाता होता, ऊपर से जाके फंस जाता है। तो उससे आप इसकी क्लीनिंग करेंगे, बड़ी अच्छी तरीके से इसकी क्लीनिंग हो जाएगी, अंदर तक बर्तन साफ़ होगा और आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इस तरह का आपका ऑर्गेनाइज़र छोटा सा स्मार्ट सा किचन के लिए आप बना कर रख दें, और जो बर्तनों में आपको मसला हो तो इस तरह से आप उसको यूज़ करें और अंदर तक अपने बर्तनों की सफाई करें। तो ये देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त तरीके से अंदर तक इसने जाकर इसके जूस को जो ना अंदर तक इसने एब्जॉर्ब कर लिया। और अंदर तक आप इस तरह पानी की बोतल को भी साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी मसला होता है। थर्मास वगैरह को भी आप साफ़ कर सकते हैं, गिलासों को भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे बर्तन होते हैं जिनका मुँह बहुत तंग होता है और हमारा हाथ बीच में नहीं जाता। तो इस तरह से किचन के जितने भी बर्तन होते हैं जिनका तंग मुँह होता है, आप उनको इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से क्लीन कर सकेंगे और आपको बहुत आसानी हो जाएगी किचन की क्लीनिंग के लिए, बर्तनों के लिए। जब आप साफ़ कर लें तो इसको इस तरह से सिंक के ऊपर आप स्टैंड कर रख दें, ताकि फिर अब इसमें से पानी जो है ना वो खुश्क हो जाएगा और उसके बाद दोबारा आप इसको यूज़ कर सकें। अगला हैक भी हमारा बहुत अच्छा है स्पॉन्ज को लेके। तो आप स्पॉन्ज के अंदर ना एक कट लगा दें, अंदर तक थोड़ा सा गहरा करें, और उसके बाद हमारे घर में जैसे साबुन की टिक्कियाँ होती हैं वो पड़ी होती हैं वॉशरूम में, हम उनको आखिर में डस्टबिन में फेंक जाते हैं। तो इस तरह से आप छोटी सी जो टिक्की आपके पास घर में जो रह जाती है आप उसको अंदर डालें, और इस तरह से बाद में आप इसे सिंक के ऊपर रखें और अपने हाथों को इससे बड़े अच्छे ज़बरदस्त तरीके से साफ़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा इस्तेमाल होगा क्योंकि ये वैसे भी हमारे पास ज़ाया जाते हैं, और इस तरह से देखें ये थोड़ा सा इसमें यूज़ होगा, ये आखिर तक रहेगा और उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारे बड़े काम आते हैं। तो इस तरह से स्पॉन्ज में डालकर आप इसको लंबे अरसे तक यूज़ कर सकते हैं, है ना। बहुत अच्छा ज़बरदस्त हैक। तो चलते हैं अपने एक और हैक की तरफ। ये भी हमारा हैक बहुत ज़बरदस्त है, गर्मियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है और बहुत ही आपका काम आसान होने वाला है। जिस तरह से आपके पास ये स्पॉन्ज हो, आप 2 स्पॉन्ज या 1 स्पॉन्ज का भी यूज़ कर सकते हैं। आप पानी में मुकम्मल तौर पर इसको डिप कर दें, थोड़ा सा अंदर दबा कर करेंगे, ये फ्रेश होगा ना तो पानी अंदर कम जाता है। तो इस तरह से फुल इसको पानी में डिबोकर, आपके पास सील पैक जो होता है ना, ये हम शॉपर बाज़ औक़ात लेकर आते हैं, सील पैक होते हैं। तो ये मेरे पास सील पैक जो है ना वो नहीं था, तो मैं आपको वैसे करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये सील पैक हमारे पास अक्सर शॉपर मिल जाते हैं। आप इनको सील करें और उसके बाद आप अपनी फ्रिज में रख दें। जब फ्रिज में ये फ्रीज़ हो जाएंगे, आप इन स्पॉन्ज को निकाल दें, ये बिल्कुल बर्फ़ के पीस बन चुके होंगे। तो उसके बाद जैसे गर्मियों में लंच बॉक्स होता है बच्चों को होता है, या आप कहीं जाते हैं, या ऐसे कोई बर्तन होता है जिसको खाने को ठंडा रखना होता है, क्योंकि बाहर तो 2-3 घंटे बाद गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, समर सीज़न आने वाला है, तो हमारा खाना जो है ना अक्सर ख़राब हो जाता है या उसमें हल्की सी स्मेल पैदा हो जाती है। अगर थोड़ा सा 2-3 घंटे से ज़्यादा स्पेशली गाड़ी में रख दें कि लंबे सफ़र पर जाना हो, तो इस तरह से मुश्किल होती है। आप इस तरह से शॉपर में लंच बॉक्स या कोई भी खाना हो आपका, इस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप इसके ऊपर ये बर्फ़ का जो पीस है, स्पॉन्ज अब बर्फ़ की ही शक्ल में आ चुका है, तो आप इसको इसके अंदर रखें, आपका खाना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और फ्रेश भी रहेगा। और सील पैक में आपने रखना है, अगर थोड़ा सा भी पानी बाहर गया तो खाने में भी इस तरह से डिस्टर्ब कर सकता है। तो समर के हवाले से ये बहुत ज़बरदस्त टिप थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है इन सारी टिप्स को आपने बहुत इंजॉय किया होगा, आप इसको ज़रूर यूज़ करेंगे और आपके बहुत काम आएंगे। और आइंदा के लिए मुझे लगता है कभी भी आप स्पॉन्ज इस तरह से नहीं फेंकेंगे और उसके बहुत ज़्यादा आप यूसेज करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अल्लाह हाफिज़।